हमारे बच्चे को सुंदर शिक्षा दीजिए, राक्षसी विद्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी नीति सिखाइए। ठीक है महाराज, आप तो बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, हम बिल्कुल सिखाएंगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को छोड़ के अपने महल आया। कुछ दिनों के बाद एक दिन हिरण्यकश्यप सोचा कि चलो चल के देखें मेरे बेटे में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, क्या सीखा उसने। और जाके प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा क्या पढ़ा तुमने अब तक, जरा बताओ तो सही। तो पिताजी जी की आज्ञा पाकर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी अब आपने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। पिताजी हमने एक बहुत सुंदर बात पढ़ ली है। क्या बात पढ़ी बेटा? तत्साद मन्ने सर्वर यदेहिनाम सदा समुद्दां ददा भयात् हित्पात्म पातम ग्रहमं विकूपम वनम गतो यज्ञराम वाश्रे। पिताजी गृहस्थ जीवन एक अंध कुआं है, एक होता है कुआं और दूसरा होता अंध कुआं। कुआं में कोई गिर जाएगा तो कोई पनिहारिन पनघट पर पानी भरने आएगी तो देखेगी तो हल्ला मचाएगी, लोग आएंगे रस्सी से पकड़ के खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये तो हो गया कुआं। पर अंध कुआं किसको कहते हैं? अंध कुआं प्रायः जंगल में हुआ करते हैं, भीषण जंगल जहां कोई आता जाता नहीं, नीचे तक वृक्षों की लताएं लटकी रहती, उसमें तमाम जानवर उसमें बैठे रहते हैं। कोई उसमें गिर गया महाराज तो फिर जीवन में कभी वो निकल नहीं सकता। तो ये गृहस्थ जीवन ही अंध कुआं है पिताजी। हमने शिक्षा प्राप्त की है कि जीव को इस अंध कुएं से निकलकर प्रयास करना चाहिए और भगवान के श्री चरणों में भजन करना चाहिए। वन में जाकर खूब प्रेम से भगवान का भजन करें। हिरण्यकश्यप कहा, मेरा पुत्र मुझसे कह रहा है पिताजी वन में जाके भगवान का भजन करो। अरे राम राम, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ये तो बड़ी उल्टी विद्या सीख रहा महाराज। पर बालक है, बालकों का हृदय तो नवनीत के समान होता है महाराज, उनको क्या बड़ा कोमल होता, जो सिखाओ वही सीख लेते। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, जाओ अपने गुरुजी को जरा भेजो तो। ठीक है महाराज। प्रहलाद जी गए, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले पिताजी बाहर आए आपको याद कर रहे हैं। अब तो महाराज संडा मर्ग जी महाराज की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान न जाने कौन अपराध बन गया। महाराज आज स्वयं चल के आए, दौड़े दौड़ आए, बोले महाराज कैसे आना हुआ? अरे हमको बुलवा लिया होता महाराज सीधे माल में आ जाते। आइए माल विद्यालय में चलिए महाराज, ऑफिस में बैठिए। हिरण्यकश्यप ने कहा वो सब बात में करेंगे, पहले ये बताओ इस समय हमारे बच्चे को कौन सी नीति पढ़ा रहे हैं? बोले महाराज जो आपने नीति निर्धारित की है, जो विषय आपने यहाँ निर्धारित कर दिया वही पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ आपने निर्धारित किया कि ग माने गधा पढ़ाइए, ग माने गणेश पढ़ाना ये गलत है। तो महाराज हमारे यहाँ ग से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, हमारे गांव से गधा पढ़ाया जाता है। हिरण्यकश्यप बता तो मेरा बेटा ये अलाप शलाप की बात हमको कैसे बताने लगा? क्या बोला महाराज? बोले उसने कहा कि जो है पिताजी वन में जाइए और वन में जाके भगवान की आराधना करिए, मोक्ष हो जाएगा, यही सब पढ़ाते हैं। चंडामर जी कहते हैं महाराज हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, न जाने आपका बेटा कैसे कहां से पढ़ लिया। पर एक बात आप चिंता न करो, अब मैं बिल्कुल उसका बहुत ध्यान दूंगा, देखता हूं कौन उसको पढ़ाने आता है, कौन सिखाता है उसको। चंडामर जी महाराज ने प्रहलाद जी के ऊपर पहरा बहुत तेज कर दिया। कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, बहुत कड़ाई हो गई महाराज। कुछ दिन में गर्मी की छुट्टी हुई तो
गुरुजी प्रहलाद जी को घर पहुंचाने आए। माता क्यादू ने प्रहलाद जी को देखा तो दौड़ के हृदय से लगा लिया, ले गई, सुंदर भोजन कराया, विधिवत स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए। प्रहलाद जी कहते, मां हमारी इच्छा है, हम पिताजी से मिलने जाएंगे। बोले जरूर जाओ बेटा। प्रहलाद जी महाराज चल पड़े राजमहल में। वहां पहुंचे तो सब सगा सभा लगी हुई थी। हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा कि मेरा बेटा प्रहलाद आ रहा है, दौड़ के उठा के अपने हृदय से लगा लिया, गोदी में बैठा लिया। हिरण्यकश्यप कहता, बेटा अच्छा एक बात बताओ, अब तक तुमने क्या पढ़ा, कुछ परिवर्तन हुआ क्या? जो बढ़िया वाला पाठ पढ़े हो बेटा, आज वही सुनाओ हमको। वही संडामर जी भी बैठे थे पंक्ति में। अब प्रहलाद जी महाराज संडामर की तरफ देखने लगे, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं, अब आपने तो हमेशा घटिया पढ़ाया, पर पिताजी ने बढ़िया पूछा तो बढ़िया ही बताऊंगा। और इधर संडामर जी महाराज की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान न जाने ये दुष्ट पता नहीं क्या सुना देगा। तो प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति का वखान कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दाशम शक्य आत्मनिवेदनम यत पुरुषार्पिता विष्णु भक्ति सेवांग लक्ष्मणा क्रियन्ते भगवतज्ञा जो नवधा भक्ति का वखान प्रहलाद जी महाराज किया। महाराज हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गईं, तुरंत म्यान से तलवार निकाल लिया और संडामर के गर्दन पर रख दिया। संडामर जी महाराज थर थर कांपने लगे। महाराज एक मिनट हमारी सुन लीजिए, महाराज हमारी एक मिनट सुन लीजिए। महाराज हम आपकी कसम खा के कहते हैं, हमने इसको नहीं पढ़ाया, हमने इसकी बहुत देखभाल की। हम आपको एक बात बता दें महाराज, इसको किसी ने न पढ़ाया है न किसी ने इसको सिखाया है, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ महाराज। हाँ अच्छा ऐसा है, तो ऐसा है महाराज, तो एक उपाय और है। बोले क्या? आप कहो तो एक बार और सुधारने का प्रयास करें। हिरण्यकश्यप कहे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कैंसर और फैल जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इसको पहाड़ से गिरा के मार दो। सैनिकों ने तमाम प्रयास किया, पर्वत से गिरा दिया, पानी में डुबा के मारने का प्रयास किया। अग्नि में होलिका देवी अपने गोद में बैठाकर भगवान को मारने का प्रयास किया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। प्रहलाद जी महाराज का तो कुछ बाल बाका नहीं हुआ और उल्टे ही होलिका देवी जल के भस्म हो गई। उसी दिन से हम लोग प्रहलाद जी सकुशल बच के आए हैं। इसी हर्षोल्लास में प्रहलाद जी के मित्र उसी धूल को उठा उठा कर एक दूसरे पर छिड़ते हैं। उसी दिन से हम लोग होली मनाते हैं। होली भक्त वत्सल भगवान की जय। संडामर जी महाराज कहते हैं, राजन अब आप एक मिनट थोड़ा शांति मन से विचार करिए और एक मौका हमको और दीजिए। इस बार मैं इसको पक्का सुधार दूंगा। ठीक है भाई, देखिए अपने बेटे में जब कमी होती है ना, तो कोई अगर जरा सा भी कुछ बात कह देता है तो मन में एक आस हमेशा लगी रहती है कि चलो आज नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है कल सुधर जाएगा। अब गुरुजी ने जब कहा कि महाराज एक मौका और दीजिए, तो हिरण्यकश्यप को आशा जगी कि हो ना हो इसमें कुछ सुधार आ जाए। ठीक है महाराज ले जाओ, पर ध्यान रखना दोबारा कोई गलती नहीं देखना चाहिए। संडामर जी प्रहलाद जी को लाए, कमरे में बंद कर दिए। बोले बस ठीक वहीं चुपचाप पड़े रहो, खाना पीना सब बंद। जब तक तुम अपनी आदत में सुधार नहीं लाओगे, भोजन पानी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अब संडामर जी महाराज
कमरे में बंद करके और बच्चों को राक्षस से विद्या पढ़ाते हैं। एक दिन की बात है, विद्यालय में राशन घट गया तो भंडामर की महाराज बाजार चले गए राशन खरीदने के लिए। प्रहलाद जी महाराज को मौका मिल गया। प्रहलाद जी अपने मित्रों को बुलाते हैं, मित्र जरा इधर आओ। जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने कहा, प्रहलाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला, कहीं गुरुजी ने देख लिया महाराज तो हमारी छट्टी की दूध याद दिला देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे मेरे करीब तो आओ, गुरुजी कहाँ यहाँ पर हैं, कौन देखने वाला है, नजदीकी तो बुला रहा हूं। सारे विद्यार्थी आ गए। बोले प्रहलाद बोलो क्या बात है। प्रहलाद जी कहते हैं कि एक काम करो, देखो बहुत दिन से कमरे में बंद है ना, हमारा आज खेलने का बड़ा मन कह रहा है। विद्यार्थियों को भी दया आ गई। विद्यार्थियों ने फाटक खोल दिया। प्रहलाद जी बाहर आए। प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों आज हम चलो नया खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलोगे भाई? बोले हम लोग चलो खूब बढ़िया नाच नाच के भजन संकीर्तन करेंगे। विद्यार्थियों ने कहा भैया आपकी खाई खाई आगे खाई राम दुहाई, ना 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 भैया तू तो पूरा प्रेम से भजन कर, हम लोग को नहीं करना। कहीं खबर तेरे पिताजी को मिल गई महाराज तो हम लोगों का तो जान पे बन जाएगी। प्रहलाद जी कहते अच्छा ये एक बात बताओ, हमारे पिताजी ने हमको मारने का कितना उपाय किया, तुम लोग सब लोगों ने देखा। आकाश से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, पर मेरा कुछ बाल बाका हुआ नहीं हुआ ना। तो जब मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा, विश्वास करो मुझ पर। सारे विद्यार्थी कहते हैं प्रहलाद एक बात बता भैया कि ये सब तुमको सिखाता कौन है? भाई जो गुरुजी हमारे वही गुरुजी तुम्हारे, जो विद्या हमको पढ़ाई जाती वही विद्या तुमको पढ़ाई जाती, फिर ये सब तुम कहां से सीख लिए भैया? प्रहलाद जी कहते हैं तुमको पता नहीं, ये संडामर्ग जी हमारे गुरुजी थोड़ी ना, हमारे गुरुजी तो नारद भगवान है। अच्छा तुमको पता नहीं? हमारे पिताजी एक बार तपस्या करने गए थे तो देवराज इंद्र ने हमारी मैया का हरण कर लिया और मेरी मैया गर्भवती थी, मैं उसमें गर्भ में था। नारद जी ने देखा तो डांट के इंद्र को भगा दिया और अपनी कुटिया में मेरी मैया को ले गए। नारद जी ने कहा बेटी तुमको किसी प्रकार चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जब तक इच्छा हो इस कुटिया में प्रेम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पति नहीं आते हैं तब तक तुम यहाँ प्रेम से रहो, और जब तक तुम चाहोगे नहीं तब तक तुम्हारा गर्भ पैदा भी नहीं होगा। और महाराज नारद जी महाराज अपने कुटिया में मेरी मैया को आश्रय दिए, रोज सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाओं का गान किया करते थे। मैया के गर्भ में मैं भी श्रवण करता था महाराज, वही सब सुन सुन के सारा ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान का ही दिया है। सारे विद्यार्थी एक स्वर में कह पड़े अरे भैया ये तो तभी ठीक बात है, गुरुजी सही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो आज अब तुम हमारे साथ कीर्तन करोगे। सारे विद्यार्थी कहते कन्हैया प्रहलाद एक बात तो पक्की है, तेरी जितनी बात बताई उन सब बातन में दम है। चल तू कह रहा है तो आज तेरे कहने पर हम जरूर कीर्तन करेंगे, खूब नाचेंगे, झूमेंगे, मस्ती करेंगे, बाकी जो हैगी सो देखी जाएगी। सारे विद्यार्थी आज पूरा विद्यालय खाली है, गुरुजी है नहीं, कोई डरने की बात नहीं। सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ स्वर लहरी में खूब आनंद से झूम झूम कर गा रहे हैं। सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ झूम कर नाम संकीर्तन में गा रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को इस नाम संकीर्तन में समर्पित करें।
अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हो गिरधारी हो बनवारी, हो गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
बना के भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए भक्तों का आनंद है, खूब मस्ती में झूम रहे हैं। इतने में क्या देखा कि संडामर्क जी महाराज आ गए और भक्त सब सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ भजन कर रहे हैं। और भजन में क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लहरी खूब बढ़िया चल रही है। इतने में क्या देखा कि गुरुजी आ गए बाजार। गुरुजी ने सोचा कि अरे ये आवाज कहां से आ रही है? स्वर लहरी कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है? अपने सैनिकों को भेजा कि जाके देखो। 5 सैनिक गए देखने के लिए। और जब सैनिक गए देखे कि सारे विद्यार्थी नाच रहे। सैनिकों ने विद्यार्थियों को पकड़ के बुलाया, क्या कर रहे हो? और जो छुआ महाराज करंट लग गया, सारे सैनिक भी नाचने लगे। गुरुजी ने देखा कि सैनिक गए वापस नहीं आए, तो क्या करें? चलो खुद चलते देखते हैं। गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी ने देखा कि अब तो अनर्थ हो गया। अभी तक तो ये प्रहलाद में रोग फैला था, ये कैंसर पूरे विद्यालय में फैल गया। संडामर्क ने जो प्रहलाद जी को पकड़ लिया है, प्रहलाद क्या कर रहे हो? गुरुजी को भी करंट लग गया हमारा। गुरुजी भी एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पर देखे जो ठुमका मारना प्रारंभ किए। नारायण स्वर लहरी इतनी तेज थी महाराज कि इसकी आवाज राजमहल में पहुंच गई। हिरण्यकश्यप का अरे आज तो अनर्थी हो गया, लगता है ये विद्यालय से आवाज आ रही है, चल के देखते हैं। क्रोध में कांपता हुआ महाराज विद्यालय की तरफ आया और जो देखा महाराज देखते हालत खराब हो गई। अयाम सारे विद्यार्थी स्वर लहरी में मस्त है। नारायण नारायण
हिरण्यकश्यप ने जोर से दहाड़ लगाई, है दुष्ट कहीं की। इतने में महाराज सन्नाटा छा गया। जो जहां जिस अवस्था में खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया महाराज। जिसका एक हाथ कमर में एक हाथ सर में, वैसे जैसे स्टैचू बन गए सब। प्रहलाद जी महाराज को सारे विद्यार्थी इशारे से कहते हैं, प्रहलाद गजब हो गया भैया, देख तेरे पिताजी आ गए, अब तो हम लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरो नहीं, हम हैं यहां। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया। बोले, दुष्ट प्रहलाद, आज तो तूने अनर्थ कर दिया महाराज, सारी हद पार कर दी। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज अपने हाथ से मैं तुझको दंड दूंगा। लेकिन पहले ये बता कि तुझको ये सब सिखाता कौन है, तेरा रक्षक कौन है? आज मैं पहले उससे निपटूंगा, उसके बाद तुमसे निपटूंगा। आज प्रहलाद जी महाराज परमात्मा से निवेदन करते, प्रभु आज भक्त की लाज रखो, आपने हमारी रक्षा करी, पर आज हमारे पिताजी आपसे निपटने की बात कर रहे हैं महाराज, आप जरूर दर्शन दीजिए। जहां भक्त की हां परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने हाँ कह दिया। जो हाँ कहा महाराज, हिरण्यकश्यप ने घुमा के गदा खंबे में प्रहार किया, और जो प्रहार हुआ खंबा चरचरा के टूट गया। भयंकर विशाल रूप धारण किए महाराज नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने महाराज भयंकर युद्ध हो गया हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान से। बहुत खिलाया हिरण्यकश्यप को। अंत में शाम का समय हो गया। हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने गोदी में उठा के पटक लिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया, अतड़ियों को निकाल कर अपने मुंडों की माला बना ली महाराज। प्राणांत कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए नतमस्तक हो गए। भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगाया, अपने गोदी में बैठाकर सहलाने लगे। भक्त प्रहलाद, ये दुष्ट न जाने कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर किए। पहले उदाहरण हो कि जिसने हमारी भक्ति की उसको इतने कष्ट झेलने पड़े। भगवान आज प्रहलाद जी से क्षमा मांगते कि भक्त हमारे अपराध को क्षमा कर दो। सारे देवता ये दृश्य देख के निहाल हो रहे हैं कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो देखा, पर आज धन्य है प्रहलाद, आज साक्षात नारायण प्रभु अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, एक मनवंतर पर्यंत राज का, और आदेश किया कि जाके अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज को अभय प्रदान किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समय एकदम अब 1 मिनट का है नहीं और हमको जाना है बहुत दूर, तो हमने इस नाते बहुत संक्षेप में ही आपको सुनाया। हमारे इस अपराध को क्षमा आप लोग करिए। कथा सुनाने में तो महाराज इसमें अभी और टाइम लगता, लेकिन हम जो है अब आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ही इस अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे, अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1000 वर्ष बार चक्कर काट लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक बार भगवान चक्षुष मनवंतर में हरि रूप धारण किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज तो उस समय क्या हुआ था? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित
उस समय भगवान हरि रूप धारण करके एक गज और गाज का उद्धार किए थे। एक त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहा करता था, बड़ा बलशाली था, उसके परिवार बड़े लंबे थे। गर्मी का महीना था, एक दिन गर्मी से संतप्त होकर प्यास से व्याकुल था, एक सरोवर में जल पीने गया। जल पिया, प्यास बुझी, जल कीड़ा सूझ पड़ी तो जल कीड़ा करने लगा। बहुत जल कीड़ा करने से सरोवर का जल मैला हो गया, तो उसमें ग्राह बैठा था, उसको क्रोध आ गया। वो क्रोध के मारे इतना तिमतिमा गया कि उस गजराज का पैर पकड़ लिया महाराज। गजराज ने सोचा कि अरे छोटा सा कोई जीव होगा, कोई बात नहीं, अभी छुड़ा। तो अपने हथनियों को इशारा किया कि भैया जरा मेरी मदद करो, देखो कोई जानवर ने पकड़ लिया। सारी हथनियां, सारे बच्चे स्वर्ण में स्वर्ण मिलाकर उस हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई निकाल नहीं पा रहा है। सब थक के सब अपने स्वर्ण उठा उठा कर चल दिए महाराज। आज हाथी ने सबको पुकारा, अरे देवियों कहां जा रही, हमको अकेला छोड़कर? हमने तुम्हारे लिए कितने परिश्रम नहीं किए, आज हमको कष्ट में पड़े देखकर सब छोड़ के जा रही। सब हथनियां कहते हैं महाराज आप तो निकलने का नाम नहीं लेते हो, हम तो कब तक भूखे मर जाएंगे, हम नहीं रुकने वाले। सब चल दिया। आज हाथी को ज्ञान नहीं हुआ कि जिनके पीछे हम पागलों की तरह भटक रहे थे, वो आज सब हमको इस घेर रहत चहूं दिस घेरे, विपद पड़ी सब ही संग छाड़त कहू नयावत नेरे। आज विपत्ति पड़ी है, आज सब पल्ला झाड़ के चल दिए। आज हाथी को वैराग्य हो गया महाराज। तुरंत सबसे मन हटाकर भगवान के चरणों में मन लगाया, कमलाकांत के चरणों में, कि हे गोविंद, हे जगत के मालिक, जो जगत के सृष्टि करता प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, हमारी रक्षा करो प्रभु। नाम नहीं लिया किसी का। सारे देवी देवता आकाश में खड़े सब दृश्य देख रहे हैं। शंकर जी खड़े हैं, दुर्गा जी खड़ी हैं, ब्रह्मा जी खड़े, सब देवता खड़े हैं, पर सब टुकड़ टुकड़ एक दूसरे के मुख देख रहे हैं कि भाई हमारा नाम नहीं ले रहा है। हमारा नाम एक बार भी ले लेता तो जाके इसको बचा लेते, पर ये तो मेरा नाम नहीं ले रहा, कोई नहीं गया हमारा। तो भगवान ने सोचा कि चलो जब किसी का नाम ले लिया, जहां किसी का नाम नहीं, समझो मेरा नाम। सो भगवान बिगर बुलाए चल पड़े महाराज। जो भगवान को देखा तुरंत एक कमल उठा जल से निकालकर कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान को तो बस भाव चाहिए। हमारे ठाकुर को कोई धन से, कोई वैभव से संतुष्ट नहीं कर सकता।